हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस नए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बिहार आंगनबाड़ी से संबंधित मेन चैनल से अलग इन्फॉर्मेटिव जानकारी देखने को मिलती रहती है। आप सभी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जो है समाज कल्याण विभाग की नई मंत्री श्वेता गुप्ता बनी है और वो जो है हमारे आंगनबाड़ी से संबंधित विभाग की मंत्री हैं। तो उनके द्वारा कल के डेट में 30 जुलाई के डेट में बिहार के बेगूसराय जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जांच पड़ताल किया गया है। मंत्री महोदया खुद जो है अपने अधिकारियों की टीम के साथ जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची, बच्चों से उन्होंने पूछताछ की, सेविकाओं सहायिकाओं से पूछताछ की और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति देखी कि आखिर सरकार जो इतना पैसा खर्च कर रही है उसका लाभ लाभार्थी को मिलता है या नहीं मिलता है, सेविका ठीक से काम करती है नहीं करती है। देखिए, स्पष्ट तौर पर ये समरी निकल के सामने आई है। इसका सारांश ये है कि मंत्री के द्वारा निरीक्षण किए जाने के दौरान जो उन्होंने पाया कि अधिकांश केंद्रों की स्थिति संतोषजनक है, कोई शिकायत नहीं है। यानी कि जो सुविधा सरकार दे रही है बच्चों के लिए, लाभार्थियों के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए वो मिल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान जहां भी जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण हुआ वहां पर सेविकाओं सहायिकाओं को अपनी समस्या भी मंत्री महोदय के साथ सामने सीधे रखनी चाहिए थी कि बच्चों को जो ड्रेस मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, सेविकाओं सहायिकाओं को मानदेय आखिर इतना कम क्यों है और वो भी 5-5, 6-6 महीने से पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है, उपहार 2-2 महीने से क्यों रुका हुआ है, देर सवेर क्यों आ रहा है। सेविकाओं को ये बात उनको जरूर कहनी चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए कि जब THR का वेतन उस महीने में नहीं होता है तो उस महीने में FRS क्यों कराया जाता है, एडवांस काम क्यों होता है। इन सारी समस्याओं से सेविकाओं को जूझना पड़ता है और यहाँ पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने ये पाया कि सब चीज सही है। जब बड़े अधिकारी और मंत्री ये पाएंगे कि केंद्र पर सब चीज सही हो रहा है तो उनको कैसे मालूम चलेगा कि सेविका किस परेशानी में है। और सिर्फ हड़ताल धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। अब इसके संबंध में डिटेल में खबर है। बेगूसराय जिले से हमें कई सेविकाओं ने एक फोटो भेजी है, बहुत सारे फोटो निरीक्षण के दौरान वो निकली हुई है गांव में और केंद्र में पहुंची है। चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखा दें। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको मालूम चल पाए कि मंत्री महोदय के निरीक्षण में बिहार के बेगूसराय में आंगनबाड़ी केंद्र कैसे चल रहे थे। तो फाइनली जितने भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आईसीडीएस से जुड़े कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। 7 से 8 मिनट तक की ये वीडियो हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्वेता गुप्ता जी के द्वारा जो है बिहार के बेगूसराय ज़िले में कल जो है बड़े स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों की जाँच पड़ताल की गई, निरीक्षण किया गया। और आंगनबाड़ी केंद्र भले ही कितने भी दूर थे, कितने भी गांव के अंदर थे, उन्होंने खुद जो है अपनी पूरी टीम के साथ देख पा रहे, पूरा प्रशासनिक महकमा जो है यहाँ पर मंत्री महोदय के साथ चल पड़ा है। यहाँ पर देख पा रहे बहुत सारे अधिकारी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे फोटो प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गाँव के अंदर जो छोटे मोटे पतले सड़क होता है वहाँ पर गाड़ी ले जाना संभव नहीं है, तो वो पैदल ही अपनी टीम के साथ यहाँ पर निकली हुई है। मंत्री महोदया को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बेगूसराय जिले से हमें कई सेविकाओं ने फोटोज भेजे हैं और यहाँ पर देखिए मंत्री महोदय यहाँ पर देख पा रही हैं कि किस प्रकार बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्र पर आ रहे हैं, ड्रेस में आ रहे हैं। यहाँ पर सेविका भी, सहायिका मौजूद है और यहाँ पर देखिए ऊपर पंखा भी चल रहा है। हालांकि ये जो है करकट का टीन का शेड आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे फोटोज यहाँ से मुझे प्राप्त हुए हैं। देख पा रहे हैं पूरा पुलिस प्रशासन इनके साथ आया हुआ था। यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों के साथ जो है निरीक्षण के समय किस प्रकार के उन्होंने बच्चों से पूछताछ की या फिर उनको जो है साथ लेकर के ये चीज़ें बातें वगैरह की है। हम पूरी चीज़ पर आपसे बात करेंगे। देख पा रहे हैं सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र जो अपग्रेडेड होता है, बहुत सारा अच्छा वॉल पेंटिंग में यहाँ भी बच्चों के साथ उन्होंने थोड़ा सा वार्तालाप किया है, कुछ चीज़ें पूछताछ की हैं। देखिए, पहले मैं आपको खबर दिखाऊंगा। खबर दिखाने के साथ मैं और चीज़ों पर आपसे चर्चा करूंगा और चाहूंगा वीडियो को लास्ट में आप लोग देखने के साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर ये चीज़ सही है नहीं है। और साथ में इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक शेयर कीजिए कि आखिर जब मंत्री महोदया निरीक्षण करने पहुंची तो आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति क्या थी, क्या उनको सुविधाएँ सही मिली या नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात कि जब केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंची तो वहां की जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका थी, क्या उन्होंने अपनी समस्या से मंत्री महोदया को अवगत कराया या नहीं कराया कि मोबाइल को लेकर जो है प्रॉब्लम है। मोबाइल जो है नहीं रहने के चलते जो है सेविकाओं को जो दिक्कत हो रही है डाटा अपलोडिंग करने में या काम करने में, उस पर चर्चा हुई या नहीं हुई।
मानदेय को लेकर कई सेविकाओं सहायिकाओं को कुछ आता पता नहीं है, कितने महीने का मानदेय किस अकाउंट में जा रहा है, कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। पोषाहार को लेकर के जो पिछले 2-2 डेढ़ महीने से देरी से मिल रहा है। FRS की समस्या, बच्चों का ड्रेस का क्वालिटी की समस्या, मकान किराया और सबसे बड़ी बात समस्या की पूरी एक लिस्ट है, बिजली की समस्या। मीटर तो लग गया है लेकिन बिजली ही उपलब्ध नहीं रहती है क्योंकि रिचार्ज नहीं रहता है। तो चलिए सबसे पहले खबर हम आपको दिखाते हैं। मैं फिर से चाहूँगा वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको मालूम चल पाए कि मंत्री महोदया जब पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची तो उनको क्या देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें खबर में लिखा गया कि सेविकाओं को परेशान करने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर मंत्री महोदया जो है बेगूसराय के स्थानीय सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और समाज कल्याण विभाग से संबंधित जो भी काम होता है उसके बारे में विचार विमर्श कर रही हैं। हालांकि इन्होंने सख्ती से आदेश दिया। मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी किया, निरीक्षण का फोटो मैंने आपको दिखाया। बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इन सारी चीज़ों पर जब निरीक्षण हुआ तो सेविका जो वहाँ मौजूद थी या जो सहायिका मौजूद थी, बिजली को लेकर के, मोबाइल के पैसे को लेकर के, मोबाइल रिचार्ज के पैसे को लेकर के, मकान किराया, पोषाहार, FRS सिस्टम, ड्रेस की क्वालिटी, बहुत सारे चीज़ें जो है उसको लेकर उन्होंने मंत्री महोदया को अवगत कराया नहीं कराया। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी संचालन की स्थिति ली और कई केंद्रों पर जो है रैंडम तरीके से अचानक ही वो पहुँच गई। लिखा गया है बेगूसराय जिले से खबर है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब काम सही होना चाहिए, मंत्री महोदय का कहना है, और सभी विभाग में होना चाहिए जब विभाग ने आपको काम दिया है। लेकिन काम देने के साथ उसका दाम नहीं मिल रहा है और समय से नहीं मिल रहा है जो मानदेय है, तो फिर कैसे काम होगा। लिखा गया आंगनबाड़ी सेविकाओं के भया दोहन करने की शिकायत मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी सेविका बिना डर के काम करे, कहीं किसी भी दबाव में आके काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसी मंत्री महोदया का कहना है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र की केंद्रीकृत मॉनिटरिंग की व्यवस्था जल्दी बहाल की जाएगी। कई केंद्रों की उन्होंने अचानक जा करके जाँच की और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि कहीं भी स्थिति संतोषजनक या असंतोषजनक पाई जाती है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में निरीक्षण करने के बाद मंत्री महोदय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्थिति संतोषजनक पाई गई। यानी कि इनको कहीं भी किसी भी केंद्र पर, जितने भी केंद्रों का इन्होंने निरीक्षण किया पैदल जा कर के गाँव के अंदर, शिकायत नहीं मिली है। देखिए शिकायत तो सुविधा में नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर जब निरीक्षण करने गई होगी तो शायद सेविका ने जो शिकायत है, जो समस्या है बिजली को लेकर के कि मीटर तो लग गया है लेकिन रिचार्ज नहीं है, बिजली कहाँ से चलेगी, इतनी गर्मी हो रही है। इसके अलावा कई केंद्रों में ये गई होंगी जहाँ पर केंद्र का भवन जर्जर होगा, वो भी जो है यहाँ पर चर्चा नहीं की गई होगी। हमारे मेहनत का पैसा जो मानदेय है, जो हमको जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और काम इतना लिया जा रहा है वो भी मानदेय समय से नहीं मिल रहा है, इस बात की भी चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा मोबाइल को लेकर कि किस प्रकार सारा काम जब ऑनलाइन है तो मोबाइल जल्द से जल्द अच्छे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए, सेविकाओं को पैसा ही मिलना चाहिए ताकि वो खरीद पाए, इस बात की भी चर्चा आपको कहीं भी खबर में देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर देखिए कि सिर्फ इस बात की चर्चा की गई है कि लाभार्थी को पूरी सुविधा मिले, पूरा लाभ मिले और आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए यहाँ पर सारी चीज़ों की बात की गई है। देखिए कौन कौन से केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 419 का निरीक्षण किया, 418 का निरीक्षण किया, 238 का निरीक्षण किया और 308 का निरीक्षण किया। 4 केंद्रों का निरीक्षण किया है और सभी जगह स्थिति संतोषजनक पाई गई है और अन्य चीज़ों पर भी इन्होंने चर्चा की है। अब देखिए हम आते हैं फिर 1-2 फोटो की ओर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेविका से भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की चर्चा की या फिर फीडबैक लेने की कोशिश की कि आखिर सेविका की क्या स्थिति है। और यहाँ पर ये कहती है कि सेविका को किसी भी अधिकारी के दबाव में आने और परेशान करने की जरूरत नहीं है, सेविका जो है अपने मन से अच्छे तरीके से काम करे। चलिए फोटो की ओर हम आते हैं। तो फाइनली ये फोटो देखिए, यहाँ पर मंत्री महोदया सीधे आंगनबाड़ी केंद्र की बच्ची से पूछताछ कर रही हैं। जीविका की ओर से जो ड्रेस दिया गया है यहाँ पर बच्ची इनके सामने जो है पहनी हुई है, यहाँ पर अन्य बच्चे भी पीछे खड़े हैं। इस ड्रेस को टच करके देखना चाहिए कि ड्रेस की जो क्वालिटी है क्या वो गर्मी में पहनने लायक है या नहीं है, क्या वो पॉलिस्टर का है या कॉटन का है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेविका है या सहायिका है उनको भी समस्या बतानी चाहिए मंत्री महोदया को कि आखिर दिक्कत क्या है, हमारा मानदेय इतना देरी से क्यों आ रहा है और क्या कारण है कि फरवरी मार्च का नहीं आ रहा है। इस बात को सेविका के द्वारा जरूर पूछना चाहिए था।
यहाँ भी देखिए एक सेविका से सीधे जो है मंत्री महोदया पूछ रही हैं। पीछे यहाँ पर पूरा इनके साथ अधिकारी पदाधिकारी जो परियोजना स्तर के वो भी आए हुए हैं। सेविका इनके बातों का जवाब दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये इनको जरूर बताना चाहिए था कि बिजली की समस्या, मोबाइल की समस्या, FRS की समस्या कि पोषाहार भले ही अगले महीने या 1.5 महीने बाद वितरण हो रहा है, लेकिन FRS करा लिया जा रहा है। अगर लाभार्थी शिकायत कर देता तो क्या होता? तो इन सारी चीज़ों की चर्चा होती, खबर आती, तो मंत्री महोदया को लगता कि यहाँ पर की एक्चुअल दिक्कत क्या है। लेकिन इनका तो जब निरीक्षण किया गया सभी जगह स्थिति सामान्य पाई गई, कहीं कोई शिकायत नहीं मिली, तो विभाग को लगता है कि सब जगह काम सही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके केंद्र पर ऐसा कोई निरीक्षण होता है तो आप सवाल जरूर उठाइए। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।